और क्या करना, क्या आग लगाओ किसी में? अच्छा तुम ये बता दो कैसे हटेगा अग्निपथ, आप बताओ तरीका। ये होगा कि ये रेल में आग लगे, ये होगा कि पटरी उखड़े, ये होगा कि हाईवे जाम हो? ये तो नाम ही ऐसा धर दिया इन्होंने, जो सत्यानाशी नाम ही बुरा है। अग्निपथ, अग्नि में अगर जो निकलेगा, पथ का मतलब रास्ता। इन्हें ले डूबेंगे ये, पता नहीं सलाह कौन दे ऐसी। वो हमारा भविष्य तय करते कहीं लोकसभा में, विधानसभा में बैठ करके अपने बिकने की बोली लगवाते हैं। वो हमारा भविष्य तय करते हैं कि मुझे कितना पैसा दोगे, मुझे कौन सा मंत्री पद मिलेगा, वो करेंगे हमारा भविष्य तय। तमगा मिलेगा, वो तमगा लगा करके अडानी और अंबानी के सिक्योरिटी बनाना चाहती है हमको। अडानी और अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना हमें। देश के सर्वोच्च पद पर ये रह लिए सेना में, और ये कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। अरे कम से कम बयान तो शुद्ध कर लो। तुम्हें तो आज भी जरूरत है कुर्सी की, तुम्हें तो आज भी चाहिए मंत्री पद। जिनको मंत्री पद नहीं मिलता वो महाराष्ट्र के देख लो क्या हालात हो रही है। हमारा वो भविष्य तय करेंगे जो अपने बिकने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है देश इस्लामिक हो जाएगा, हमें 80% की वोट चाहिए, 20 की चाहिए ही नहीं। मीडिया में डिबेट हिंदू और मुसलमान पे होनी शुरू हो जाएगी। हम समझते हैं कि ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और नई स्कीम आई है भाई, नई नई ला रहे हैं स्कीम। जिनके लिए स्कीम ला रहे हैं उनसे बात करिए ना कि भाई कोई भी स्कीम वैसे ले आओगे और देश में थोप दोगे, ये लोकतंत्र है या यहाँ पर तानाशाह तंत्र है? मतलब कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, कितने युवाओं को ये पता है कि किस तरीका से कौन अंदर, जो उसमें आप भर्ती के बाद में 75% कौन निकलेंगे और 25% कौन बचेंगे। आपने ये डिसाइड किया कि जो आज देश की सेना है उसको 75% रखोगे या 25% रखोगे? क्या नुकसान दिखते हैं आपको इस स्कीम में? अच्छा हमें तो ये लगता है कि देश की सेना की ज्यादा की जरूरत नहीं है ना, 25% में काम चला लेंगे, ऐसा लग रहा है। तो नए युवा आएंगे, नए लड़के आएंगे सेना में। जय जवान जय किसान। ये देश में भी नए लड़के आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? 90 साल के इस देश में सरकार चलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। देश में अगर गवर्नर 90 और 95 साल के बनाए जा रहे हैं तो क्या आर्मी के रिटायर नहीं बनाए जा सकते? ब्रिगेडियर को नहीं बनाया जा सकता? वहां पर जिनके बस की खुद खड़ा होकर चलना नहीं है वो बैठा दिया इन्होंने सीटों पर, और कह रहे हैं देश में युवाओं को नए को जिम्मेदारी दी जाएगी। आप 50-50 बार चुनाव लड़ो आपको छूट, आप 50-50 बार पेंशन लो आपको छूट। नेताओं के कितने बच्चे फौज में हैं बताए ना। ये देश के किसान पर पहले इन्होंने हमला किया, अब देश के युवा जवानों पर इन्होंने हमला किया है। इसको वापस लेना पड़ेगा। हमने सभी युवाओं से अपील की है शांति प्रिय तरीका से आंदोलन करो। उग्र आंदोलन लंबे नहीं चलते, हमें कितना भी लंबा चलाना पड़े हम शांति प्रिय तरीका से इस आंदोलन को करेंगे और जो भी ये योजना है इसको वापस कराएंगे। सरकार का कहना है कि एक तो बेरोजगारी खत्म होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अग्निवीर का तमगा भी मिलेगा और 4 साल में हो जाएगी। तमगा मिलेगा, वो तमगा लगा करके अडानी और अंबानी के सिक्योरिटी बनाना चाहती है हमको। अडानी और अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना हमें। हमारे अंदर जो भाव है 4 साल में कौन सी उसमें बच्चा नौकरी कर करके सब कुछ फाइनल कर लेगा? कौन सा ऐसा रोजगार है जिसे 4 साल में आदमी स्थापित नहीं कर पाता? 4 साल के बाद में उनको 11 लाख रुपए मिलेंगे, और क्या चाहिए आपको? बहुत है। अरे तुम्हें 11 लाख देने बहुत है, आप बता दो क्या है 11 लाख? क्या आता है 11 लाख रुपए में? एक परिवार नहीं पल पाता, एक परिवार के बच्चे की MBBS में एडमिशन नहीं है। क्या है 11 लाख? आप 17 साल से 21 साल तक उस बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर दोगे, वो वहाँ ट्रेनिंग करेगा या पढ़ाई करेगा? अगर वो ट्रेनिंग करेगा तो उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा, और जब वो शिक्षा नहीं लेगा तो वो रोजगार नहीं मांगेगा। इनके दिमाग में ये है कि हमें रोजगार देने की जरूरत ही ना पड़े। कोई चीज बैठ करके आज तक इन्होंने क्लियर की है कि ये योजना ये होगी, इसमें ये लाभ मिलेंगे, इससे ये नुकसान नहीं होंगे? क्या पता है जो 25% जाएंगे उसमें शोषण नहीं होगा? कौन लोग होंगे जो 25% में खरे उतरेंगे? उनका क्या क्राइटेरिया होगा जो इनकी गुलामी करेंगे, जो वहां पर पैसे देंगे उनको ये 25% में लेंगे? ये क्लियरिटी होनी चाहिए, क्या चाहते हैं ये देश से। सेना ने मना कर दिया है कि हम ये स्कीम वापस नहीं लेंगे। सेना को सरकार का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, ये सरकार का नियम है, सेना का नहीं। सेना देश में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सेना का काम है कि अपनी बात
कागज के माध्यम से चला है। जब जब सेनाएं सरकारों की प्रवक्ता बनती हैं तब तब देश में दूसरी चीजें आती हैं। सेना को कभी देश सरकार का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। सरकार आती हैं चली जाती हैं, सेना आज भी थी, कल भी है और अगले कल भी रहेगी। सेना के अधिकारी फायदे बता रहे हैं इस स्कीम के। अधिकारी ने क्या बता देंगे फायदे? सरकार लाई है इस फायदे को, ये अधिकारी लाए हैं। सरकार का अधिकारियों पर प्रेशर है। अपनी नौकरी के चक्कर में देश को दूसरी जगह पर मत लेके जाइए। जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं उनको क्या कहना है? हमारा कहना है कि धैर्य बना करके रखें, कोई न आत्महत्या करें। संघर्ष ही जीवन है, हमें संघर्ष करना है, शांति प्रिय तरीका से करना है, गांधीवादी तरीका से करना है। और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर 13 महीने के आंदोलन में हम कृषि कानून वापस करा सकते हैं तो अग्निपथ योजना को भी हम वापस कराएंगे। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सब संपत्ति हमारी है। और सरकार भी कह रही है ना कि सरकार की है, सरकार सबकी है। इसे ही तो हम कह रहे थे 13 महीने और 2 साल से चिल्ला रहे कि सरकार सबकी होती है। सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार तो सबकी है। और ये जो संपत्तियां ये सबकी हैं। तो उन युवाओं से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि किसी संपत्ति पर कोई हाथ न डाले, शांति प्रिय तरीका से बैठ करके अपना आंदोलन करें। एक बयान आया, उन्होंने कहा कि गलत छेड़ दिया इस बार, युवाओं को छेड़ा सरकार। अरे सरकार तो ऐसी छेड़ रही है उसी दिन से। ये जो युवा हैं ये किसान के घर से निकल करके जाते हैं। किसी पूंजीपति और उद्योगपति और लाला के घर से कोई आदमी आपको जवान नहीं मिलेगा। जिसके अंदर ये भाव होता है देशभक्ति का, उसको ये 4 साल में करना चाहते हैं। क्या देश को कहाँ लेके जाएंगे? इजराइल की मिसाइल देते हैं। इजराइल में जो विधायकी का चुनाव लड़ता है वो सर्वप्रथम पहले 4 साल फौज की नौकरी करता है। किसने की है फौज की नौकरी में से? तो आप इसको वापस करवाना चाहते हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए? हम पहले ये पूछना चाहते हैं कि इसका क्लियरेंस क्या है। कोई क्लियरेंस नहीं है इनके पास। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सेना प्रमुख हैं उनको अपना प्रवक्ता ना बनाएं। वीके सिंह है, बीजेपी के सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है वो आए, हम जबरदस्ती नहीं बुला रहे किसी को अग्निवीर योजना में। हाँ तो ऐसे ही तो बयान लेके जाएंगे ना। कोई कह रहा है इनके नेता का हमारे वहाँ पे बीजेपी के कार्यालय पे रहेंगे, कोई कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो यही तो है इनकी सोच। इनकी ज़रूरत थी, इनको एक्सटेंशन तक के दिए गए। इनकी ज़रूरत थी देश में, किन्हीं को फिर कैसे दोबारा देतागिरी करेंगे? देश के सर्वोच्च पद पर ये रह लिए सेना में और ये कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। अरे कम से कम बयान तो शुद्ध कर लो। तुम्हें तो आज भी ज़रूरत है कुर्सी की, तुम्हें तो आज भी चाहिए मंत्री पद। जिनको मंत्री पद नहीं मिलता वो महाराष्ट्र के देख लो क्या हालात हो रही है। हमारा वो भविष्य तय करेंगे जो अपने बिकने का इंतजार कर रहे हैं। जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो भी इसके फायदे बता रहे हैं। अरे कोई नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं जिन्होंने अंधी भक्ति की पट्टी बांध ली है, वो बताएंगे इसके। वो तो कृषि कानून के भी बता रहे, वो तो नोटबंदी के भी बता रहे, वो तो जीएसटी के भी बता रहे। वो तो अगर ये कह देंगे कि ये जो भी मोदी जी कहेंगे कि अब दिन नहीं निकलना चाहिए, रात रहनी चाहिए, रात में अच्छे काम होंगे, तो उसी को मान लेंगे। तभी तो दिक्कत होंगी इस देश में। मोदी जी ने बयान दिया कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दूरगामी हुए इनके सब चीजों के, नजदीकी तो हुई ना। नोटबंदी के भी दूरगामी बताए। 50 दिन में छाती में हाथ मारा। 50 दिन दे दो मुझे, आप बता दो नोटबंदी क्या फायदे हुए। एक आध आप गिनवा दो, आप गिनवा दो। स्मार्ट सिटी के लिए कहाँ है वो गिनवा दो। सबसे पहले मोदी जी आए बुलेट ट्रेन के लिए, उसे बता दो। आदर्श गांव के लिए कहा था, उसे दिखा दो। कोई एक आध योजना बता तो दो इनकी। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया बनाएंगे, दिखा दो एक आध मेक इन इंडिया। वोट तो मिल रहा है बड़ा, तो वोट तो हिंदू और मुसलमान पर बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है देश इस्लामिक हो जाएगा, हमें 80% की वोट चाहिए, 20 की चाहिए ही नहीं। जब देश में मीडिया में डिबेट हिंदू और मुसलमान पर होनी शुरू हो जाएगी, हम समझते हैं कि ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। सर हम सब लोग एक साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं। भारतीय किसान यूनियन की जो राजधानी किसानों की ससोली कहा जाता है, मुजफ्फरनगर में कहीं विरोध हुआ ही नहीं इस स्कीम का। किसका? वेस्ट उत्तर प्रदेश। अच्छा कैसा विरोध मानते हो आप? बिहार में हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा। अच्छा विरोध कैसे मानते हो? ये मीडिया वार्ड इनकी समझ में ना, हमारी में तो कभी तो कहोगे जी ये विरोध उग्र नहीं होना चाहिए। और क्या करना, क्या आग लगाओ किसी में? नहीं, विरोध होता है शांति प्रिय तरीका से। हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से लड़ाई करेंगे। हमें रोड पे बैठना पड़ेगा, हम रोड पे बैठेंगे, लेकिन शांति प्रिय तरीका से बैठेंगे। हम किसी को कोई बाधक नहीं बनना चाहते। हम अपने अधिकार के लिए दूसरे को भी परेशान नहीं करना चाहते। हम अगर 13 महीने बैठे तो वहां से भी रास्ता निकाल करके दिया था। दिल्ली घेर ली थी पहले, तो रास्ता दिए थे। कौन दिल्ली जाने से रुका था? एक आदमी का नाम बताओ। चलो
कि दिल्ली जाने वो नहीं जा पाया था। गाजीपुर में अच्छा तुम ये बता दो कैसे हटेगा अग्निपथ, आप बताओ तरीका। लागू हो गया तो ये होगा कि ये रेल में आग लगे, ये होगा कि पटरी उखड़े, ये होगा कि हाईवे जाम हो। तो उसका भी तो विरोध देश में शांति प्रिय आंदोलन होने चाहिए, हटाना चाहिए। अहिंसात्मक तरीका से लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर 90 साल में हम देश को लड़ाई लड़कर आज़ाद करा सकते हैं, 13 महीने में कृषि कानून वापस लिवा सकते हैं, तो अग्निपथ भी लिवा देंगे। अग्निपथ क्या है, ये तो नाम ही ऐसा धर दिया उन्होंने, जो सत्यानाशी नाम ही बुरा है। अग्निपथ, अग्नि में अगर जो निकलेगा, पथ का मतलब रास्ता, इन्होंने तो नाम ही ऐसा रख दिया, इन्हें ले डूबेंगे ये। पता नहीं सलाह कौन दे ऐसी। ये स्कीम बनाने से पहले कुछ मीटिंग नहीं करते क्या संबंधित लोगों से? और ये तो आप बताओ ना, इनसे पूछ के एक आध बात, मुझसे क्यों पूछो, तो इन सरकार के इनसे पूछो कि भाई तुम मीटिंग नहीं करते, तुम्हें कौन सलाह दे ऐसी, इनसे पूछ ले करो ना इन बातों ने। ये सरकार जो है पुलिस और जवानों को प्राइवेट करना चाहती है। ये चाहते हैं कि ये प्राइवेट हो जाए, ये हमारे अधीन काम करें। सरकार जब जब सेना के जवानों को अपने अधीन काम कराना शुरू करेगी, तब तक दिक्कतें पैदा होंगी। सेना स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर सेना भी स्वतंत्र नहीं होगी तो लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रहेगा, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले सेना को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जिंदा तो है लोकतंत्र। हाँ, तो ये सेना ही तो ना नहीं, जो इनके प्रेशर में जो सरकार, महाराष्ट्र में क्यों नहीं रहे वो विधायक, जहाँ बीजेपी की सरकार हो वहाँ क्यों गए, आप बता दो। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ भेज देते, हम मान लेते कि हाँ भाई ठीक है। संजय राउत जो सरकार, जहाँ इनकी सरकार होती है, ये उन विधायकों को वहाँ रखते हैं कि इनसे कोई बात ना कर ले। खुला नंगा नाच चल रहा है, वो हमारा भविष्य तय करते कहीं है लोकसभा में, विधानसभा में बैठ करके। जो अपने बिकने की बोली लगवाते हैं वो हमारा भविष्य तय करते हैं कि मुझे कितना पैसा दोगे, मुझे कौन सा मंत्री पद मिलेगा, वो करेंगे हमारा भविष्य तय।